जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7G हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना सीखेंगे। तो इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी एक जैसे हैं, इसलिए हम आपको 5, 6 और 11 वाला प्रश्न हल करके बताएंगे। बाकी के प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है। अब आइए जान लेते हैं कि एक एक नियम क्या है। जैसे 5 वस्तु का मूल्य, कोई वस्तु है, 5 केला है, 5 बिस्किट है, 5 वस्तु का मूल्य बराबर है 20 रुपया। तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो एक वस्तु का मूल्य जो आप निकालेंगे वो एक एक नियम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, लिखेंगे चूंकि 5 वस्तु का मूल्य बराबर 20 रुपया, इसलिए एक वस्तु का मूल्य बराबर होगा 20 भागे 5, ये वाला 5, 20 भागे 5 रुपया। 5 इक्के 5, 5 चौके 20, तो बराबर आएगा 4 रुपया। तो इसको आपने कैसे हल किया? 5 वस्तु का मूल्य अगर 20 रुपये है तो एक वस्तु का मूल्य 4 रुपये कैसे आया? यही एक एक नियम है। तो एक एक नियम आप समझ गए होंगे। अब एक एक नियम के द्वारा हम चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको निकालना इस अभ्यास में सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस अभ्यास का 5वां प्रश्न है, 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन 3000 रुपये है, दर 10% है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ याद रहे कि ये प्रश्न आपको एक एक नियम द्वारा हल करना है। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए सूत्र भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे एक एक नियम द्वारा इसको हल करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ प्रश्न जो हल करेंगे वो दर से हल करेंगे। 10% दर है। दर का मतलब क्या होता है? 100 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज जो होता है वो दर कहलाता है। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं 100 रुपये पर 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बराबर है 10 रुपया। ये 10% जो दर है वो क्या बता रहा है कि 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपया है। इसी दर से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। एक एक नियम द्वारा जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो इसी दर से आप प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 10 रुपया, तो 1 रुपये का, इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज क्या होगा? 10/100 रुपया। तो ये और ये कट जाएगा तो बराबर आएगा 1/10 रुपया। अब इसलिए 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो आपका 1 रुपया है, 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है। तो 1 रुपये का एक प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो 1/10, इतना रुपया। चाहे तो आप इसको और सरल कर लें। जब यहाँ सरल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसका हर करेंगे 1, अब लासा लेंगे 10 आएगा, तो 10 इक्के 10 और 1 11, 11/10 हो जाएगा, इतना रुपया। ये भिन्नों का जोड़ है, 1 + 1/10 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 11/10 रुपया। अब क्या निकालेंगे? अब इसलिए 1 रुपये का कितने वर्ष का निकालना है? 3 वर्ष का। तो 1 रुपये का 3 वर्ष का
3 वर्ष का मिश्र धन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। चलिए शॉर्टकट में हमने लिख दिया चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या हो जाएगा, देखिए 1+1/10 था या 11/10, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। चलिए हम यही लिखते हैं 1+1/10। इतना रुपया था, ये किसका था, 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन था। लेकिन जब 3 वर्ष का आप निकालेंगे, 1 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये जो मिश्र धन आएगा ये चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज शामिल होगा। तो इसके घात 3 कर देंगे। जब 3 वर्ष होगा तो घात 3 कर देंगे, 2 वर्ष होगा तो घात 2 कर देंगे, 5 वर्ष होगा तो घात 5 कर देंगे। इतना रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें किसका चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है, 3000 रुपये का। तो इसलिए 3000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसमें आप 3000 से गुणा कर देंगे। 1 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना है, तो 3000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसमें आप 3000 से गुणा करेंगे। तो 3000 गुणे 1+1/10 इसकी घात 3, इतना रुपया। अब इसको हल करेंगे तो 3000 गुणे 1+1/10 इतना बराबर हमने यहाँ पे देके निकाला था 11/10, या आप यहाँ पे हल कर लीजिए तो 11/10 ही आएगा। 11/10 इसकी घात 3। अब इसको हल कर लेते हैं। 3000 गुणे 11/10 को 3 बार लिखेंगे, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 3 बार 11/10 है। अब देखिए 10 के तीनों जीरो जो है कट जाएंगे इन तीनों जीरो से, तो कितना बचा, यहाँ पे लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11 और यहाँ 3 है, तो 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 3 11 33 और ये 11 गुणे 11 121 हो गया, तो 121 गुणे 33। चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 121 गुणे 33, 3 इक्कम 3, 3 दूना 6, 3 इक्कम 3, फिर आएगा उतना ही आएगा, जोड़ेंगे 3, 6 3 9, 6 3 9 और 3, 3993, 3993 इतना रुपये आया। यह है चक्रवृद्धि मिश्र धन। 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया, 3993 रुपया। अब आइए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चलिए हम यहीं पे जगह है, यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लाइन खींच दें। ये जो था ये रफ था, इसको भी अलग कर दें। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा देंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 3993 माइनस मूलधन कितना है 3000 रुपया। तो जब घटाएंगे तो आएगा 993 रुपया। तो एक ये है उत्तर और दूसरा ये है। तो इस तरह से दोस्तों 5वां जो प्रश्न है आप हल करेंगे। एक एक नियम द्वारा इसी तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ब्याज की दर क्या है 5%,
इसका मतलब 100 रुपये का 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज, चलिए ब्याज हो गया, बराबर है 5 रुपया। 5% वार्षिक ब्याज की दर, इसका मतलब क्या होता है? 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये है, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? वर्ष का ब्याज, तो बराबर होगा 5/100 बराबर 1/20। भाग करेंगे 1/20 रुपया आएगा। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 1/20 रुपया, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन, चलिए मिश्र धन हो गया। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है, तो 1 रुपया प्लस ब्याज, तो 1/20 रुपया है, इतना रुपया हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो कितना आएगा? 21/20 आएगा। 21/20 रुपया। यहाँ भिन्नों का जोड़ है, जब इसको जोड़ेंगे तो 21/20 रुपया आएगा। अब क्या निकालेंगे कि 1 रुपये का 2 वर्ष, यहाँ समय क्या दिया गया है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का मिश्र धन, तो जो ये मिश्र धन होगा वो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज शामिल होगा। तो 1 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना होगा? 1 + 1/20। इतना रुपया 1 वर्ष का मिश्र धन का था, और यहाँ पे 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप घात 2 कर देंगे। 3 वर्ष का पूछेगा तो आप घात 3 कर देंगे, इतना रुपया। या इसका घात 2 कर दीजिए, भाई इतना बराबर इतना है, तो इसका घात 2 करिए या इसका घात 2 करिए। तो 1 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना रुपया हो गया। इसलिए कितने रुपये का हमें निकालना है? 1600 रुपये का। तो 1600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये तो 1 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन था। अब हमें 1600 का निकालना, तो 1600 से गुणा कर देंगे। 1600 गुणे 1 + 1/20, इसका घात 2। अब यहाँ सरल करेंगे तो 1600 गुणे 1 + 1/20 बराबर क्या है? 21/20। 21/20, इसका घात 2। अब इसको सरल करेंगे तो 1600 गुणे 21/20 गुणे 21/20, घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे। ये 0 दोनों 0 कट गए। 2 दूना 4 और 4 चौके 16, यहाँ पे 4 आएगा। अब क्या बचा? 4 गुणे 21 गुणे 21। अब 21 और 21 का गुणा कर लें, तो 4 गुणे 21 बराबर 441। अब पुनः 4 से गुणा करेंगे 441 में, तो 4 × 4, 4 चौके 16 के 6 हासिल आए 1, 4 चौके 16 और 1 17, 1764 रुपया। यानी 1600 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया?
1764 और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको अलग कर दें, जगह कम है दोस्तों इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है 1764 रुपया, इसमें से आप मूलधन को घटा देंगे। मूलधन कितना है, 1600 रुपया, तो 164 रुपया आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 164 रुपया, यानी 1600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया है। अब चलिए हम इस अभ्यास का आपको 11वां प्रश्न बता देते हैं। डिम्पल ने रुपया 5120 यानी 5120 रुपया बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। यानी ब्याज की दर क्या है, 6.1/4%। अवधि के पश्चात यानी समय समाप्ति के बाद 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो उसे जो रुपए मिलेंगे वो क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। यानी हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो ब्याज दर कितना है, 6.1/4%। तो एक एक नियम की सहायता से हम निकालेंगे। तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 6.1/4 रुपया। चलिए इसको बनाते हैं विषम भिन्न में, 4 छक 24 और 1 25, 25/4 रुपया। अब 1 रुपये का, चलिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज इतना रुपया है, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको 100 से भाग करेंगे तो 25/4 भागे 100, तो बराबर हो जाएगा 25/4 गुणे यहाँ 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो बराबर 1/16 रुपया, 1/16 रुपया। अब यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो 1 रुपया मूलधन का, 1 रुपया प्लस ब्याज कितना आया है, 1/16, इतना रुपया हो जाएगा। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 17/16 रुपया। अब यहाँ पुनः निकालेंगे, इसलिए 1 रुपये का कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का मिश्र धन। तो ये जो मिश्र धन होगा वो चक्रवृद्धि होगा। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा 1 + 1/16 इसकी घात 2। 2 वर्ष है तो घात 2 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं, इसलिए कितना रुपया है, 5120 रुपया बैंक में जमा किया गया है। तो 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो बराबर क्या होगा, 5120 गुणा कर देंगे 1 + 1/16 इसकी घात 2। अब यहाँ पे हल करेंगे तो 5120 गुणे इतना बराबर 17/16, 17/16 घाते 2 है तो 2 बार लिख दें, 17/16। अब यहाँ पे देखिए 5120 इस 16 से कट रहा है, जैसे यहाँ पे रफ पे देख लीजिए,
चलिए रफ 5120 भागे 16 गुणे 16। देखिए 16 इक्कीम 16, 16 तियाँ 48 और 3 51 होता है तो हो जाएगा 32, 16 दूना 32, 320 आएगा। फिर इस 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32 तो आएगा 20। यानी 5120 भागे 16 गुणे 16 तो बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। यानी इसके और इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 20 गुणे क्या बचा? 17 गुणे 17। ये और ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। यानी ये और ये मिला करके इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। अब चलिए इसका गुणा करते हैं। 17 और 17 का पहले गुणा करेंगे, उसके बाद 20 में करेंगे। तो 17 गुणे 17 होता है 289, 289 गुणे 20 तो 20 गुणे 289 तो बराबर हो जाएगा 2 नवैया 18 के 8, हासिल आए 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 के 7, हासिल आए 1, 2 दूना 4 1 5 और ये वाला 0, 5780 रुपया। तो 5120 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया? 5780 रुपया। तो अवधि समाप्ति के बाद डिम्पल को कितना रुपया मिलेगा? यही रुपया मिलेगा। जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है यही रुपया मिलेगा। तो यही उत्तर है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, अतः समय समाप्ति के बाद डिम्पल को 5780 रुपये बैंक से मिलेंगे। तो दोस्तों जो हमने 5, 6 और 11 प्रश्न बताया है, इसी के सहयोग से आप इस अभ्यास को हल कर लीजिए। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।